A very good morning to all of you. Children, आज हिंदी लिटरेचर में हम चैप्टर नंबर 8 पेड़ इसको पढ़ेंगे। ये एक कविता है। किसके ऊपर है कविता? पेड़ के ऊपर। तो इस चैप्टर में या इस कविता में हमें क्या बताया गया है, चलिए उसको जानने के लिए हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पेड़ पौधे हमें हरियाली, छांव, फल फूल, दवा, लकड़ी और ताज़ी हवा देते हैं। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं। पेड़ होते हैं तो सब जगह हरियाली होती है। पेड़ हमें छांव देते हैं, फल फूल भी देते हैं। पेड़ों से दवाइयाँ बनती हैं। पेड़ों की लकड़ी हमारे कई कामों में आती है और पेड़ हवा को ताज़ा भी करती है। वे वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। पेड़ों के कारण ही वर्षा भी होती है। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं, इतनी सारी तरहों से हमारी मदद करते हैं, तो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो किसका नुकसान होगा? तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान जाति का ही होगा, मनुष्य का ही होगा। तो हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। हमें पेड़ों को काटने की बजाय अगर हम पौधारोपण या वृक्षारोपण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं। चलिए पहले हम एक बार कविता को पढ़ेंगे, फिर उसके मतलब को समझेंगे। जहाँ कहीं उग जाते पेड़, मेरे साथ साथ बोलिए। जहाँ कहीं उग जाते पेड़, सबको हवा लुटाते पेड़, बरखा को बादल से छीन धरती पर ले आते पेड़, हरे भरे पत्तों से खूब पंखा सा झल जाते पेड़, दान सभी को कर देते अपने फल कब खाते पेड़, जन जन की सेवा में लीन घर घर पूजे जाते पेड़। ये छोटी सी कविता 10 लाइन की पेड़ों के ऊपर है। इसमें पेड़ों के जितने भी गुण हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो चलिए एक बार और इसको पढ़ते हैं, फिर इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। जहाँ कहीं उग जाते पेड़, सबको हवा लुटाते पेड़, बरखा को बादल से छीन धरती पर ले आते पेड़, हरे भरे पत्तों से खूब पंखा सा झल जाते पेड़, दान सभी को कर देते अपने फल कब खाते पेड़, जन जन की सेवा में लीन घर घर पूजे जाते पेड़। तो अब एक बार इसको रिदम में गाते हैं, उसके बाद इसके मतलब को समझेंगे। जहाँ कहीं उग जाते पेड़, सबको हवा लुटाते पेड़, बरखा को बादल से छीन धरती पर ले आते पेड़, हरे भरे पत्तों से खूब पंखा सा झल जाते पेड़, दान सभी को कर देते अपने फल कब खाते पेड़, जन जन की सेवा में लीन घर घर पूजे जाते पेड़। तो इस कविता को अब हम 2-2 लाइन या पंक्ति करके समझते हैं। जहाँ कहीं उग जाते पेड़, मतलब पेड़ जो हैं वे कहीं भी उग जाते हैं। जहाँ आपने बीज डाला वहीं पर अगर मिट्टी है तो पेड़ उग जाएगा। और कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जो सीमेंटेड जगह पर कहीं पर से भी निकल आते हैं। आपने देखा होगा आपकी छत पर कहीं कोने कूचे में जंगली पेड़ पौधे उगे रहते हैं। नहीं है तो आप मम्मी से पूछिएगा, उन्होंने देखे होंगे। सबको हवा लुटाते पेड़, मतलब पेड़ कहीं भी उग जाते हैं और सबको हवा लुटाते हैं, मतलब सबको हवा देते हैं, दूसरों को हवा देते रहते हैं। बरखा को बादल से छीन, बरखा मतलब होता है बारिश और छीन मतलब होता है मतलब शक्ति से लेके आना, शक्ति से ले लेना। तो बरखा को बादल से छीन, बारिश जो होती है वो बादलों से होती है, तो बारिश को बादलों से छीन कर लेके आती है। कौन लेके आते हैं? पेड़। धरती पर ले आते पेड़। तो बारिश के होने का कारण क्या है? बारिश के होने का कारण पेड़ है। अगर पेड़ कम होंगे तो बारिश भी कम होगी, और पेड़ ज़्यादा होंगे तो बारिश भी ज़्यादा होगी। हरे भरे पत्तों से खूब पंखा सा झल जाते पेड़, पेड़ों के हरे पत्ते होते हैं ना, ये देखिए आपको यहाँ पे सब दिखाई दे रहे हैं। ये तो घास है, ग्रास है, छोटी है, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें भी ऐसे ही हरे पत्ते होते हैं। तो वे पेड़ जो होते हैं अपने पत्तों से पंखा सा झल जाते हैं। जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि पेड़ की जो पत्तियां हैं वो पंखा झल रही हैं। अब पंखा झलने का मतलब क्या होता है?
आपको कैसे समझाऊं, जैसे कि आपका घर में लाइट चली गई, आपके घर में लाइट चली गई और अगर किसी के इन्वर्टर है वो भी डाउन हो गया तो आपको क्या होता है, गर्मी लगती है। तो मम्मी पंखा जो होता है हैंड फैन, उसको लेके आपको ऐसे हवा करती हैं या नहीं होता है तो अखबार ले लेती हैं, कोई बुक ले लेती हैं, या आप लोग कभी कभी हैंकी से ही कर लेते हैं, हैंकी को लेते हैं और ऐसे ऐसे हवा करते हैं। तो वो क्या होता है, वो पंखा सा झलना होता है। तो कभी कभी हम अखबार से पंखा झलते हैं, कभी कभी हैंकी से झलते हैं, लेकिन पेड़ किससे झलते हैं, पेड़ झलते हैं अपने पत्तों से हवा। और हवा वे किसको देंगे, हमको देंगे। तभी तो यहाँ लिखा है सबको हवा लुटाते पेड़। तो पंखों की तरह जो हवा झलता है वो कौन है, वो है पेड़। दान सभी को कर देते अपने फल कब खाते पेड़। आपने कभी पेड़ को अपने फल खाते हुए देखा है? आम का पेड़ है तो क्या वो कभी आम खाते हुए देखा है आपने? अमरूद के पेड़ को कभी अमरूद खाते हुए देखा है? नहीं देखा ना। तो जितने भी फल पेड़ों पर आते हैं वे सारे फल पेड़ जो है वो दान कर देता है। किसको? हम मनुष्य को। और किसको दान करेगा? या फिर जानवर खाते हैं, या थोड़े से पक्षी भी खा लेते हैं। मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं सबको जो है वो पेड़ अपने फलों को दान कर देता है। अपने फल जो है वो पेड़ कभी नहीं खाता। जन जन की सेवा में लीन। अब इतने सारे काम करता है पेड़, हवा लुटाता है, बादल से बरखा को लेकर आता है, पंखे की तरह हवा करता है, फलों को दान करता है। ये सब काम क्या है? ये सब जन सेवा है, मतलब इंसानों की, लोगों की सेवा करना है। तो इस सेवा में जो पेड़ लीन है, और कई पेड़ ऐसे भी होते हैं तो जो घर घर में पूजे जाते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा पूजा जाता है, और कहीं कहीं बरगद के पेड़ की भी पूजा होती है, वट पूजा होती है ना। आप लोग मम्मी से पूछिएगा या अपनी दादी से पूछिएगा, ऐसे कई पेड़ होते हैं जिनकी पूजा होती है। तो ये सब क्या है? ये सब पेड़ों के गुण हैं। हवा लुटाता है, ठीक है, बादलों से बारिश को खींच कर लाता है और धरती पर बारिश करवाता है। अपने पत्तों से पंखा झलकर हमारी गर्मी को दूर भगाता है। अपने फलों को दूसरों को देकर उनका पेट भरता है और दान करता है, लेकिन अपने फल कभी खुद नहीं खाता। तो ये सब क्या है? ये सब जन जन मतलब इंसान की सेवा में लीन है। कौन? पेड़। चलिए एक बार कविता को और पढ़ते हैं, फिर हम इसको खत्म करते हैं। जहाँ कहीं उग जाते पेड़, सबको हवा लुटाते पेड़, बरखा को बादल से छीन धरती पर ले आते पेड़, हरे भरे पत्तों से खूब पंखा सा झल जाते पेड़, दान सभी को कर देते अपने फल कब खाते पेड़, जन जन की सेवा में लीन घर घर पूजे जाते पेड़। तो ये कविता खत्म हो गई। अब इस कविता को हम यहीं तक रखेंगे। आगे के जो शब्दार्थ वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो गुड बाय फॉर नाउ।